सिविल सर्विस अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत में सिविल सर्विस की उद्भव इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये समय के साथ साथ धीरे धीरे विकास इसका होता रहा। जो हमने पिछले वीडियो में देखा वहाँ तक हमने कंपनी रूल तक देखा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में शासन करती थी, अपना एक सिस्टम बना लिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उसमें उन्होंने सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। आगे उसमें बहुत सारे रिफॉर्म हुए। उसी रिफॉर्म के क्रम में जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो कंपनी रूल था वो ब्रिटिश कंपनी रूल जो है ब्रिटिश क्राउन रूल में कन्वर्ट हो गया। इसे व्हाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो 1859 में हुआ था ये व्हाइट म्यूटिनी, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन, जो शक्ति का हस्तांतरण हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में, और कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसलिए इसको व्हाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से जो सिविल सर्विस को आगे जो हायर सिविल सर्विस थे उनके जो हेड बनाया गया उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दिया गया। यानी 1858 के एक्ट के माध्यम से ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ था। ये पोस्ट क्या, इस पोस्ट को कौन धारण करता था? ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था और कैबिनेट मिनिस्टर होता था। और ये जो है इसे दिया गया भारत सरकार के, जो भारत सरकार था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया थी, उसके जो भी सिविल सर्वेंट थे उनके हेड के तौर पर इसको नियुक्त किया गया। प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या क्राउन ने जो उद्घोषणा की उसमें कहा गया कि भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और फ्रीली और इम्पार्शियली उन्हें भी सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बना है और उस एक्ट में कहा गया कि उसमें कुछ पोस्ट को रिजर्व रखा गया। वो पोस्ट जो पोस्ट रिजर्व हुआ था उस पर कौन नियुक्त हो सकते थे? तो वो व्यक्ति नियुक्त हो सकते थे जो भारत में कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा समय से निवास कर रहे हों। इससे क्या हुआ, भारतीयों को थोड़ा सा एक चांस मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन हो पाया, लेकिन कोई सिलेक्शन हुआ नहीं था, एक चांस थे। रिजर्व सर्टेन ऑफिस फॉर द कोवेनेंट सिविल सर्वेंट, और कोवेनेंट सिविल सर्विस की जो बात थी 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि खत्म कर दे, एक्चुअल में कंप्लीट खत्म नहीं हुआ था और उसमें कुछ पोस्ट रिजर्व कर दिए गए। साथ ही साथ 1861 के एक्ट द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट हो रहा था वो ब्रिटेन में होता था और इंग्लैंड में होता था, और साथ साथ केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। और उसका जो सिलेबस थे वो ग्रीक और लैटिन के क्लासिकल लर्निंग थे। उसमें इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर या साइंस से कुछ लेना देना नहीं था वहाँ पर, जिससे कुछ में इंडियंस का सिलेक्शन काफ़ी टफ था। आगे बात करें तो भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे पहले सिविल सर्विस को ज्वाइन किए? कौन से व्यक्ति जो सबसे पहले क्वालिफाई किए? तो वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। साथ ही साथ ये आथर थे, सॉन्ग कंपोजर थे, साथ ही साथ ये क्रांतिकारी व्यक्ति भी थे। ये महिलाओं के उत्थान में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए। और ये ब्रह्म समाज जो उस टाइम जिसके स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये उसके उसी समाज से जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ उसके आइडियोलॉजी में कंप्लीट बिलीव रखते थे। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1923 को हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1861 के एक्ट में धीरे धीरे उसने जो एज था उस एज को, जो 1861 का एक्ट है उसमें उन्होंने प्रावधान किया कि जो एज था क्वालिफाइंग परमिसिबल मैक्सिमम एज थी, जो 1859 में 23 साल था उसे घटा करके 1860 में 22 साल कर दिया गया और 1866 में 21 साल कर दिया, जिससे कि इंडियन को क्वालिफाई करना असंभव हो जाए। 1870 में फिर से इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बना और उसमें सिविल सर्विस को भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन करने की बात की गई थी। 1864 में सत्येंद्रनाथ जो टैगोर थे, ये 1864 में सिविल सर्विस को क्वालिफाई किए थे और ये पहले इंडियन थे। साथ ही साथ इनके बाद
4 और लोग क्वालिफाई हुए इस एग्ज़ाम में। साथ ही साथ 1871 तक 2 और लोग आरसी दत्त और बिहारी लाल गुप्ता सिलेक्ट हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इस आधार पर कि वो एज की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी से दुखी होकर के उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया। और यह संगठन पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था जिसने सिविल सर्विस के भारतीयकरण करने की बात किया। आगे हम देखें तो कांग्रेस कांग्रेस ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1878 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। उसने 1878 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट लाया। उसमें उसने क्या किया, जो सिविल सर्विस की क्वालिफाइंग एज थी उसमें उसने उसके एज को घटा दिया, यानी उसका जो फर्स्ट प्रोविजन था एज को ही कम करना था। तो उसने 1866 में जो 21 साल एज थी 1878 में 19 साल हो गई, जिससे कि इंडियंस का इस एग्ज़ाम में बैठना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया और क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। जिससे कि क्वालिफाई ना हो सके, डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। शायद इसका सेकंड प्रोविजन ये था कि जो 1/6 पोस्ट होंगे, जितना ही वैकेंसी होगी उसका 1/6 पोस्ट जो होगी, सीटें होंगी, वो लोकल बॉडी के द्वारा भरी जाएंगी। और वो लोकल बॉडी को रिकमेंडेशन जो वायसराय उसको रिकमेंडेशन के आधार पर भरेगा। रिकमेंड कौन करेगा, तो उसमें ये व्यवस्था किया गया कि जो इंडियन है हाई फैमिली, जैसे बड़े नेता जो जमींदार थे, अमीर वर्ग थे, उद्योगपति थे, वो सब क्या करते थे, कुछ लोगों को रिकमेंड कर देते थे कि इन्हें सिविल सर्वेंट बना दिया जाए। और वो वायसराय जो होता था वो उन्हें कुछ रिकमेंडेशन को अगर मान लेता था तो वो सिविल सर्वेंट बन जाते थे। हाँ, एक बात ये थी, उसके अप्रूवल भी लेना पड़ता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, यानी रिकमेंडेशन हाई फैमिली करती थी, उसके बाद उसको अप्रूवल वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया कर देते थे, तो वह व्यक्ति सिविल सर्वेंट बन जाता था। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए सिस्टम चल न सका और बाद में इसको एबोलिश कर दिया गया। ये फेल हो गया, इसको एबोलिश कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसमें कुछ उनके डिमांड थे। जब वो स्थापित किए गए तो उन्होंने कुछ डिमांड रखा, जैसे कि पहला, जो एज लगातार कम कर दिए जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट के क्वालिफाइंग एज को लगातार कम कर रहे हैं, उस एज को कम न किया जाए। जो एज कम करने के विरोध में उन्होंने अपनी डिमांड रखा। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो केवल ब्रिटेन में नहीं होना चाहिए, भारत और ब्रिटेन में साथ साथ आयोजित होने चाहिए। उस समय 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरेन था और उसने कहा कि हम इंडियनाइजेशन, भारतीय सिविल सर्विस का इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण करेंगे, ऐसा उसने कहा था। आगे देखें एटचिसन कमेटी। एटचिसन कमीशन 1886। एटचिसन कमीशन जो है 1886 में बना। ये क्या था, लॉर्ड डफरिन ने इसको बनाया था। उसको हेड कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे, चार्ल्स एम्फर्स्टन एटचिसन कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दिया अपने सर्वे के द्वारा। कमीशन ने रिपोर्ट भेजा। रिपोर्ट जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है, जिसकी स्थापना 1878 में लॉर्ड लिटन ने कर दिया था, उसको एबोलिश कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विस में 2 टायर क्लासिफिकेशन है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस एंड अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस, उसको हटा करके 3 टायर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। यानी उसने कहा कि ये कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड के बजाय अब इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस होना चाहिए। जो कि क्योंकि ये कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थे और ये एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ने 3 हिस्सों में बनाने की बात कही। आगे देखें एटचिसन कमीशन ने क्या कहा कि जो सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट होगा, उसके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे, उसमें 3 भाग बना दिए गए, इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट।
इम्पीरियल जो सर्विस होगी उसके रिक्रूटिंग और कंट्रोल की पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथ में होगी, और जो प्रोविंशियल हैं वो प्रोविंस अपना खुद एग्ज़ाम करवाएंगे और सबॉर्डिनेट का भी एग्ज़ाम वही करवाएंगे। शुरू शुरू में ब्रिटिश कैंडिडेट को जो है इस सर्विस से, इम्पीरियल सर्विस से काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर दिए गए। द अपॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर प्रोविंशियल सर्विस was the respective provincial government which framed rule for this service with the approval of the government of India। यानी प्रोविंशियल सर्विस तो लॉ बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन उनका फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना होता था, यानी वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। आगे बात करें तो एटचिसन कमीशन ने जो है भारत में और ब्रिटेन में साथ साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो डिमांड थी उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उसने क्या किया, एज जो लगातार घटाए जा रहे थे क्वालिफाइंग एज को, उसने बढ़ा करके 23 साल करने के लिए सुझाव दिया था। इस कमीशन ने एटचिसन कमीशन ने ये भी कहा कि जो है भारतीयों का पब्लिक सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए।